हाँ जी बेटा जी, टोटल इनकम को और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो लेक्चर है ना भाई, एएमटी को डेडिकेटेड है। तो अगर तो एएमटी को आप भूल चुके हो तो पहले जी बात मान लो, फिर लेक्चर देखना। आपको स्टडी मटेरियल में 9.16 पेज पे जाना है, वहाँ एएमटी को पढ़ना है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, उसकी बेसिक रिवीजन मैं अभी भी करवा रहा हूँ। भाई आपको ये बोला गया था कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस ले रखी हैं तो आपका जी एएमटी पे काम धंधा चेक होगा सारा। क्या क्या था वो यार, ये आपको ना यहाँ पे कंक्लूड किया था इंस्टीट्यूट ने कि भाई देखो, अगर डिडक्शन 10 AA ले रखी है आपने, 35 AD की डिडक्शन ले रखी है, 80 JJA QQB और RRB ले रखा है, तो आप पे एएमटी लग सकता है। अब एएमटी का मतलब क्या होगा कि भाई आपकी एडजस्टेड इनकम निकाली जाएगी, ये डिडक्शन ऐड बैक कर दी जाएगी, 35 AD ऐड बैक कर दिया जाएगा, पर डेप्शन दी जाएगी, और जो ये आपने ये सब डिडक्शंस भी अगर लिए हैं ये ऐड बैक कर दी जाएगी। फिर वहां पे अगर आपकी ये इनकम 20 लाख तक की रही तो आप बच जाओगे, बट अगर वो 20 लाख को एक्सीड कर जाती है फिर आपको एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा 18.5% के हिसाब से। हाँ जी, बाकी अगर आप डिफॉल्ट रजीम में चले जाते हो तो उसमें डिडक्शंस वैसी नहीं मिलती, तो वहाँ पे वो ये कह देते हैं, मेजोरिटी एक आधी तो चलो वहाँ भी मिल जाती है, वहाँ पे वो कह देते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट में हो तो एएमटी लगेगा नहीं। तो उस वक्त जी स्टडी मैट में शायद एक आध क्वेश्चन था ये था, वो हमने किया। अब जो हमारा ये मॉड्यूल 2 है, क्वेश्चन बैंक जिसे हम कहते हैं, इसमें जी आपने लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ 15th के निशा वाला क्वेश्चन किया, और ये हमने कर लिया था भाई ठीक ठाक सा। देन उसके बाद जी हमारा एक ये नवंबर 21 भी कहने को भी सवाल रहता है, बट पहले हम बेसिकली जा रहे हैं इस तरफ कि लाइक पहले हम आपको मई 21 नवंबर 21 या जब छोड़ रहे हैं इस वक्त के लिए, आज एएमटी कर लो यार पहले। तो एएमटी के कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ जो आज होने वाले हैं। तो प्रॉपर अगर आप आंसर पीडीएफ मंगवाओगे तो वो भी मिल जाएगी। 11वां क्वेश्चन एएमटी है, मिस्टर अनीश वाला। तो इसको पढ़ें क्या लिखता है। मिस्टर नीश कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी टोटल इनकम है 95 लाख। तो भाई यहाँ पे आपको ना ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फॉर फूड ग्रेन्स, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फील आ जाना चाहिए। ही कमेंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इन अप्रैल 24। In computing the total income of 25-26, he claimed the deduction under 35 AD, तो ये सेक्शन सुक्शन भाई थोड़े देख लेना, in respect of 82 लाख। ये बिल्डिंग इसने इसमें एक बनाई थी। अब कहते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, अज्यूमिंग ये डिफॉल्ट में नहीं जा रहा। तो देखें जी इसको किस तरह टैकल करना है अगर पेपर में आए। देखो पहले तो वो बंदा खुद ही कह रहा है कि भाई जो मेरी इनकम है वो मैंने कंप्यूट कर ली हुई है, 95 लाख की इनकम उसने कंप्यूट की हुई है। एक तो यही है कि रेगुलर के अकॉर्डिंग पहले टैक्स निकाल लो। अब वो डिफॉल्ट में नहीं जा रहा तो 2.5 लाख वाली स्लैब लगा दी हमने, 10 लाख था कितना, बाकी पे 30, सरचार्ज भी लग ही गया, 10% वाला सरचार्ज तो 50 लाख के बाद लग ही जाएगा, 4% भी हो गया। ये तो हो गया जी इसका रेगुलर इनकम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी। कोई डिफॉल्ट नहीं, रेगुलर किया। अब अगर भाई हम ये देखें कि इस बंदे ने तो 35 AD क्लेम कर रखा और उसके बाद भी इनकम भाई इसकी इतनी ज़्यादा आ रही है तो इस पे तो एएमटी कानून बिल्कुल लगेगा। तो एडजस्टेड इनकम निकालनी पड़ेगी उसके लिए। 95 को उठाया, 35 AD की डिडक्शन ऐड बैक करवा दी कि ये मान की तेरे को डिडक्शन मिली ही नहीं थी। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा, ताई मैं वो बाकी के एग्जाम के क्वेश्चन छोड़ के ये करवा रहा हूँ। 35 AD लोग ऐड बैक कर देते हैं, बिल्कुल। आपके मॉड्यूल में भी लिखा है एडजस्टेड इनकम निकालते हो तो आपने 35 AD ऐड बैक कर लेना, ये देखा, ऐड बैक कर देना। पर वहाँ ना बंदा ब्लैंक हो जाता है उसके बाद कि अगर मैं 35 AD ले रहा होता हूँ जब, तो मेरे को ये डेप्शन नहीं देते। अब इन्होंने मेरा 35 AD ऐड बैक कराया तो यार डेप्शन तो मांग लेना, डेप्शन तो तेरा हक है। अब ये वेयर हाउस की बिल्डिंग है भाई, तो 10% डेप्शन यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। यहाँ तक पहुंच के तो समझो आप सही पहुंच गए, एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई। इस पे जी 18.5% आपको टैक्स देना है, 1 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ 15% सरचार्ज देना है, 4% सेस देना है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अनीश तेरी वैसे तो ये लाइबिलिटी बनती है, पर एएमटी वाली लाइबिलिटी ज़्यादा है तो तेरे को वही पैसा देना पड़ेगा एएमटी वाला। रेगुलर इनकम टैक्स इज लेस देन दी एएमटी पेबल। तो फिर ये जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है उसी को इनकम मान के और आपसे ये वाले टैक्स की वसूली कर ली गई है। हाँ, बाकी जो आप रेगुलर से ओवर एंड अबव दे रहे हो, इस गैप को कहा जाता है एएमटी क्रेडिट, जो आपने पढ़ा था कि काफ़ी सालों के लिए आगे कैरी भी हो सकता है। हाँ, अगर आप कहोगे तो ये पीडीएफ भी आप तक पहुंचा दी जाएगी भाई, पर जो कहेगा वो, उससे हमें पता चलेगा ना कि वो काम कर रहा है। बट उसको भी यही रिकमेंडेड है, वीडियो देख के आराम से हाथों से खुद बनाओ। हाथों पे कोई मेहंदी नहीं लगी हुई आपके, ये लगी हुई हो तो उतार लो भाई।
समझ रहे हैं कि नहीं? मेहंदी वाला वक्त नहीं है अब। वहाँ खून निकलना है जिसकी तैयारी हो रही है। ठीक है जी। आईसीए की बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखें अपना। देन इसके बाद आता है जी मिस्टर प्रेम वाला क्वेश्चन। कमेंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल। क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 35 AD में स्टडी मटेरियल में भी होते हैं। फूड ग्रेन शुगर ये उधर आ जाते हैं, एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ ये बताएगा कि देखो जी हमारा ना प्रॉफिट इतना आ रहा है, और अब ने ना ही 35 AD लिया है ना सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन ली है। अब भाई इसमें आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग परचेज एंड एक्सक्लूसिवली वो बताया होता है। डेट्स वगैरह काइंडली इग्नोर ही करें, डेट्स को या तो अपडेट कर लें इसके साथ। उसके बाद इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है वो आप हटा देते होते हैं। मैं सारा चेंज कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको ना मैं 25 कर देता हूँ, यहाँ मैं आपको 25-26 कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, हो सकता है, हाँ जी ठीक है जी। अब इसमें जी आपकी बिल्डिंग इस साल भी होती है, सारी स्टोरी पुरानी है। पर पहले हमें ना वहाँ पे बस वो बिजनेस इनकम ही पूछते थे 35 AD के अकॉर्डिंग। यहाँ आपसे टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, अज्यूमिंग इट डजंट हैव एनी अदर इनकम अदर देन दिस, ये सब पूछ लिया। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे भी प्रेम का जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है पहले जी वेयर हाउस वाला, तो इसमें इन्होंने जी कहानी उठाई वेयर हाउस की और एडिबल ऑयल की। ये आप नीचे वर्किंग वर्किंग भी देख सकते हैं कि काफ़ी बनी हुई है। यहाँ पे आके जी कहानी आपको दिखनी शुरू होगी। अब आप क्वेश्चन को यहाँ से देखें। ये प्रॉफिट्स उठाए, ये जो भी प्रॉफिट्स है, ये 2 35 AD के बिजनेस पहले दो, ध्यान है। एडिबल ऑयल तो वहाँ आएगा नहीं, तो भाई इसको दोनों को रखा, ये सब आपको आता है। भाई देखो पुराने वाला खर्चा लैंड एक्सक्लूड करके आ जाएगा, इस बार का खर्चा तो आ ही जाएगा। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आप लेने के बाद कह रहे हो कि आपके जी भी इतने इतने प्रॉफिट आ गए। बहुत अच्छी बात है, अभी इतने इतने प्रॉफिट आपके आ गए। अब इसको यहाँ भरोसा हुआ, इन्होंने कहते बेटा 60 लाख तो वहां से कमा लिया। अब जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है, एडिबल ऑयल में देखो जी ये कोई वो 35 AD आइटम नहीं है, तो इसमें बस ठीक है नॉर्मल डेप्शन डुप्शन आप ले सकते हो और क्या कर सकते हो। तो ये इसमें भी लैंड तो माइनस होगी, इस बार की बिल्डिंग ऐड हो जाएगी। तो दिस इज इज इनकम एज पर द रेगुलर प्रोविजन। एएमटी बिल्कुल नहीं है ये, ऐसा आप पीजीबीपी में सीखते थे। अब 86 लाख के ऊपर भाई जब हमने एएमटी की बात कर दी है, तो ये मानना ही है ना कि बंदा ऑप्ट आउट करके बैठा हो, डिफॉल्ट वालों पे तो लगता ही नहीं। 86 लाख पे टैक्स कंप्यूट हो रहा है, पहले 10 लाख तक का टैक्स, फिर 10 से ऊपर, फिर 50 लाख से ऊपर है इनकम यहाँ तो सरचार्ज, ये सारा। ये सब मैं कहूँगा कि आप यहाँ पोज करके पहले यहाँ तक पहुँच जाएं। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी एएमटी चेक हो, तो फिर क्या होगा सर, फिर आपकी ना जो ये इनकम है 86 लाख की, सारी इनकम उठानी है, याद रखना। उसमें 35 AD की डिडक्शन छीन ली जाएगी। जितना भी आपने 35 AD का डिडक्शन लिया था पूरा मिला मिलू के आप देख सकते हो 125 लाख का डिडक्शन लिया गया था, ये छीन लिया जाएगा। छीनने का मतलब ऐड करना। फिर इस पे रेगुलर डेप्शन दे दी जाएगी, मशीन होगी तो मशीन वाला रेट, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग वाला रेट। उससे एडजस्टेड इनकम 20 लाख से बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस पे आपको 18.5% टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर 15% सरचार्ज देना पड़ेगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। टैक्स आप मुकाबला देख ही सकते हैं, ये वाला टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली भाई ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको एक क्रेडिट बन गया जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो मान लो पेपर में, क्योंकि जब ये आता है ना लोग अक्सर गलत कराते हैं। तो अभी ये बंद नहीं हो रहा है जी, हमारे पास और क्वेश्चन पड़े हैं। अगले क्वेश्चन में मनोहर एंड हरी एलएलपी दी हुई है, जिसका जी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो उसका डाटा ये दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं भी, ईयर वगैरह आप चेंज कर लेना। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वर्किंग पार्टनर की सैलरी डेप्टेड टू पीएनएल है, ऑथराइज बाय डीड है, और आपको पता है इसमें भी बुक प्रॉफिट में लिमिट रिसेंटली ही चेंज हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% से ज़्यादा है, डिसअलाउ कर देना। डेप्शन डेप्टेड टू पीएनएल, डेप्शन एलिजिबल। इसके बाद उन्होंने बोला है कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है जी अंडरटेकिंग लोकेटेड इन एसईजेड से इतना, उसका टर्नओवर इतना था भाई, और एक्सपोर्ट का टर्नओवर इतना था, तो ये 10AA की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा फाइनल में से उठाया तो 80 आईए वगैरह भी आ गया बेटा, तो मेरा ख्याल है कि वो तो शायद ये नहीं डालेंगे। तो ये कहते हैं जी टोटल इनकम निकाल दो फर्म की और ये सब करो। अच्छा जी, अब ये फुल फ्लेजेड आंसर अगर हम देखें कि कैसे इन्होंने संभाला उस वक्त इसको, तो भी बात करते हैं।
वो शायद 80 IA वगैरह रिमूव हो ही गया, अच्छी बात है। अगर वो उसका इफेक्ट नहीं आता तो आप भी रिमूव कर देना। सबसे पहले तो देखो जी, हमें इसमें पीजीबीपी आना चाहिए, नेट प्रॉफिट उठाया। उसमें जी जो भी एक बार सैलरी आपने दी है, पहले तो डिसअलाउ, आईओसी 12% से ज़्यादा वाला डिसअलाउ, डेप्शन डिसअलाउ, डेप्शन एलिजिबल आ गई। ये आ गया आपके बुक प्रॉफिट। फिर इस पे जी नए वाली लिमिट लगेगी, क्योंकि देखो आपने इतना बांट दिया, इसकी डिडक्शन तो मिलेगी नहीं। 40 स्मॉल भी देखिएगा कितना अलाउ करना है। अब बुक प्रॉफिट के पहले 6 लाख पे 90% है आज की डेट में, बाकी बचे हुए पे 60 है, तो ये आपकी लिमिट है। आप लिमिट के अंदर रह के ही पे कर रहे हो, डिडक्शन मिल गई। अब आप आ गए यहाँ तक। अब भाई आपकी ये जीटीआई आ गई, जीटीआई के बाद 10 AA और 80C 80U का तड़का शुरू हो गया। अब ये तड़का क्या है वो समझें जरा। देखिए भाई, आपके पास ये बोला हुआ है कि प्रॉफिट हुआ हुआ है 4th ईयर में 20 लाख, टर्नओवर ये वो सारा, तो वो यूनिटरी मेथड इन्होंने चलाया हुआ भाई। 20 लाख, फिर वो 50, 200, ये एक्सपोर्ट वाली सेल निकाल के फिर उस हिसाब से जी परसेंटेज जड़ी है वो की गई है। और 4th ईयर के बजाय वहाँ 7th ईयर कर लेना बेटा, सोल्यूशन फाइल ज़्यादा एग्जैक्ट है तो इसको ठीक कर लेते हैं कि 4th ईयर तक तो 100% चल रहा होता है ना, पहले 5 साल तो यही प्रेफर करना जो ये वाली फाइल है 7th ईयर। अब यहाँ पे अगर किसी को ये आता ही नहीं है, उसकी बात सर, पप्पू बच्चे हैं, जो आता नहीं अभी तक भी पढ़ नहीं रहे। 2 करोड़ की सेल पे 20 लाख बना, ठीक है। इसमें इतनी सेल एक्सपोर्ट वाली है, एक्सपोर्ट वाला ये माफ करते हैं, प्रॉफिट एक्सपोर्ट वाला निकाला। अब उसने वहाँ कहानी बदल दी लेटेस्ट में कि भाई 7th ईयर मान लो इसको, तो हमने 7th ईयर के अकॉर्डिंग 50% कर दिया। अब भाई यहाँ पे आपका ये इनकम आ गया एडजस्टेड, जो कि 20 लाख से काफ़ी ज़्यादा है। उसके ऊपर जी आपको टैक्स टुक्स लग गए हैं, और अकॉर्डिंगली आप जड़ा कहानी है ये समझ सकते हैं। सॉरी, अभी तो नॉर्मली चल रहा है, एडजस्टेड नहीं बोलना चाहिए था। तो ये नॉर्मल इनकम आई है जी, इसके ऊपर अब आप समझ लेना कि ये फर्म है, तो फर्म विल पे 30% फ्लैट, रेस्ट विल बी द एजुकेशन सेस वगैरह। अब जब फर्म इसमें जाएगी तो फर्म के साथ क्या होगा सर, फर्म में भी यही करेंगे कि बेटा तुम्हारी इनकम बताओ, वो बता देंगे, 10 AA की डिडक्शन छीन लेंगे। रेट इस पे 18.5 ही होता। अब 18.5 4% ऐड करके ये तो इतना आ रहा। बेटा इनका तो नॉर्मल प्रोविजन में ना टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि इनका वैसे ही रेट 30% है। अब कह रहे हैं टैक्स पेबल एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन इज मोर देन दी अल्टरनेट, तो टोटल इनकम नॉर्मल प्रोविजन वाली मानी जाएगी और यही टैक्स आपका माना जाएगा। सर ये हीरो क्वेश्चन साबित हो सकता है पेपर में। अभी इसको हमने थोड़ा लेटेस्ट और वो जो फाइनल वाला तड़का वो हटा दिया है, क्योंकि देखो फर्म एलएलपी पे वैसे ही बंदे का हाथ टाइट होता है, इतना पीजीवीपीओ करता नहीं। 40 स्मॉल बी वाला, 40 स्मॉल बी में अमेंडमेंट भी है 2 साल पहले ही, ऊपर से एएमटी ला रहे हैं आप, तो काफ़ी है भाई। ये 4-5 नंबर में भी डाल दो इसको अलग से, तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, बड़े क्वेश्चन में फिट कर दो फिर तो वारे ना आ रहे हैं। अब भाई जो अगला सम है उसको भी इसी फाइल से ही प्रेफर करते हैं। देखें जी वहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ पे जी आपकी बात हो रही है आचार्य एलएलपी से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे एंगेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी इनेबल सर्विस एससीजेड। ये डाटा जी 24-25 का, आप अपने हिसाब से उसे एक एक साल आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। टोटल टर्नओवर एससीजेड यूनिट 120 लाख, अदर यूनिट इतना। अब इसमें जी एक्सपोर्ट एससीजेड का इतना, अदर यूनिट का इतना, प्रॉफिट एससीजेड का इतना, अदर यूनिट का इतना। समझना ध्यान से। अब अमाउंट डेबिट कर रखा है पीएनएल में टूवर्ड्स एससीजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। याद है आपको, जो 10 साल बीत जाते हैं तो ये चीज़ें शुरू होती हैं। इसके अलावा कहते हैं मेरी कोई और इनकम नहीं है, मेरा टैक्स निकाल दो, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल निकाल दो। अगर ओवरसीज एंटिटी हो तो बात की बात है यार, पहले तो इतना करो। पहले तो देखो जी क्या किया जा रहा है, पहले तो उन्होंने प्रॉफिट्स दोनों ऐड किए। ये आपका प्रॉफिट है, इसमें आपने रिजर्व एक बना रखा है, वो भी डिसअलाउ होगा पहले। अब जी बात यहाँ पे आके रुकती है कि सर यहाँ अब ये 10 AA ये वो किस तरह करोगे। सर 10 AA के तड़के बिल्कुल लगेंगे। एक्सपोर्ट वाला जो यूनिट है उसमें 48 लाख का एससीजेड वाले में प्रॉफिट था, 21 लाख उसमें रिजर्व भी डेबिट हुआ होता, तो उधर प्रॉफिट हो जाएंगे आपके 69 के प्रॉफिट हो जाएंगे। अब इसमें आप कह रहे हो कि टर्नओवर 120 लाख है, 120 में आपने इतना बढ़िया कमा लिया, उसमें से 100 पे कितना कमाया होगा, पहले तो ये पता किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, तो ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक भी कर सकते हो। 69 डिवाइड 57.5 तक आ गए। फिर उसके बाद नेचुरल है कि ये रिजर्व तब बनने शुरू होते हैं जब 10 साल बीत जाते हैं।
इसका उसने 50% किया। इसको कंपेयर किया कि तूने रिजर्व में कितना डाला है, 21 लाख। प्रोडक्शन तेरे को 21 लाख तक की मिलेगी। अब 90 लाख रुपए तेरा फर्म का प्रॉफिट आ गया। इस पर नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तूने टैक्स दे दिया, सेस दे दिया। अब ये तेरे को एएमटी में ले जाके रगड़ेंगे, कहेंगे भाई वो तो नॉर्मल था, आओ अब एएमटी में। टोटल इनकम आ गई, 10 AA की डिडक्शन छीन ली, इनकम काफ़ी ज़्यादा आ गई। इसके ऊपर जी आपको 18.5 देना है। फिर भाई 1 करोड़ से ज़्यादा तो फर्म का सरचार्ज 12% देना है, फिर सेस देना है। इतना टैक्स आपका बना के रख दिया बेटा। यहाँ पे जो टैक्स बना है इसको पिछले टैक्स के साथ कंपेयर कर लें, वो टैक्स अभी भी ज़्यादा है। उसने लिखा है टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन इज मोर देन द एएमटी, तो टैक्स वही वाला रहेगा। प्रोविजन ऑफ एएमटी वुड अप्लाई टू ओवरसीज एलएलपी आल्सो। तो भाई उसमें लिखा हो इट वुड रिमेन द सेम, चाहे ये ओवरसीज एंटिटी होता। भाई दिस इज मेरे अकॉर्डिंग वेरी वेरी स्पेशल थिंग्स, मतलब जड़ी इस फाइल में है। तो किसी को भी ये अगर बिना किया आ जाए कुछ भी, तो 5-6 नंबर का नुकसान बड़े प्यार से हो सकता। तो इस फाइल को एक्सक्लूसिव रखें, एएमटी अपना रिवाइज करें, 1 घंटा इसे दे दें कम से कम। ये आपके 4 महीने बचा सकता अगर ये डायरेक्ट यहाँ से कुछ यूज होता। डन है जी, बी केयरफुल। ओके जी।